जब घर में कोई सब्जी ना हो ना, तब आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। ये है बेसन की कढ़ी। एकदम सॉफ्ट बड़ी के साथ ये जो बेसन की कढ़ी है ना, खाने में बेहद लाजवाब लगता है। उम्मीद करती हूँ ये बेसन की कढ़ी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं जिससे कि ये जो रेसिपी है ना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगेगी। तो आइए बनाते हैं इसे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेसन की कढ़ी बनाने के लिए ना एक मिक्सिंग बोल लें और उसमें डाल दें 5 से 6 चम्मच बेसन। ये मैं बारीक वाला बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो कढ़ी है ना, बहुत ही लाजवाब बनता है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा और 1 से 2 बड़े चम्मच दही डाल दें। दही की जगह आप इस रेसिपी में छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, क्योंकि अगर एक बार में ज़्यादा डाल देंगे तो बेसन में गुठलियाँ बन जाएंगी। अब इसमें एक छोटा साइज का प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ती और 1-2 हरी मिर्च को एकदम बारीक करके डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, इसमें मीठा सोडा डालने से क्या है ना, कि ये जो बड़ी है एकदम सॉफ्ट बनेगा। ऐसा बनेगा कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बस ये हमारा बड़ी बनाने का जो मिक्सचर है ना, तैयार हो चुका है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे मीडियम हॉट करें। बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, क्योंकि इसको हमने लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ज़्यादा तेल गर्म हो जाएगा ना, तो ये जल्दी लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। बस पैन में जितना आ जाए उतना आप इसमें डाल दें। डालने के बाद ना कुछ मिनट इसको छोड़ दें। जब ये अच्छे से सेट हो जाए ना, तब इसे आप पलटें और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए इसको सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लें। तो गैस का फ्लेम जो है ना, वो मीडियम पर रखें, लो से मीडियम के बीच में, और उसी फ्लेम पर इसे फ्राई करें। बस इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहें। ये जो बड़ी बनकर तैयार होता है ना, बेहद सॉफ्ट होता है। बस देख रहे हैं, जब इस तरीके का दिखने लगे ना, धीमी आंच पर आप जब इसको फ्राई कर रहे हैं, तब इसे बाहर निकाल लें। इसलिए तेज़ आंच पर इसे फ्राई नहीं करना है। ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरीके से थोड़े से और बड़ी फ्राई कर लेते हैं और 2-3 चम्मच ये जो मिक्सचर है ना, मैंने बचा लिया है कढ़ी में डालने के लिए। बस ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो तेल है ना, इसमें से आप कम कर लें। जितने में आपको ये कढ़ी बनाना है ना, बस उतना ही तेल इसमें रखें, बाकी का तेल अलग कर दें। अब इसमें 2-3 खड़ा लाल मिर्च डाल दें, थोड़ा सा हींग डाल दें, मेथी डाल दें 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच ये जीरा डाल दें। बस हल्का सा इसे चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का प्याज और 6-7 लहसुन की कलियाँ, जिसको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब प्याज को क्या है ना, हल्का सुनहरा करना है। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, हल्का सुनहरा करना है। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई के बीच में रखें। देखिए, कढ़ी को खट्टा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इमली। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है ना, तो आप इमली डालें, नहीं तो आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो मिक्सचर हम मैंने बचा लिया था ना, उसमें 1-2 चम्मच दही डाल दें। देखिए, अगर दही खट्टा है तब तो इमली का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे खट्टा दही खट्टा कढ़ी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसमें इमली का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपकी चॉइस है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब जितना कढ़ी आपको तैयार करना है ना, उससे ज़्यादा ही इसमें हमने पानी डालना है, क्योंकि इसको हमने पकाना देर तक है। करीब 15-20 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पकाएंगे, इसलिए आप इसमें सफिशिएंट पानी डालें। बस पानी डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें 1 से 1.5 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये डाल रही हूँ मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ इसमें नमक भी आप डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
बस अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इधर ये जो प्याज है ना, ये भी हल्का सुनहरा हो चुका है। देखिए अब गैस का फ्लेम जो है ना अभी धीमा कर दें, क्योंकि जब इस मिक्सर को हम इसमें डालेंगे ना, इसमें तेज़ी से गुठलियाँ बनने लगेंगी। इसलिए गैस का फ्लेम एकदम धीमा करें और डालते ही तुरंत इसको हमने चलाते रहना है। और इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आने लगे। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे ना उबलने से पहले, तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। जब इस तरीके से उबाल आ जाए तो आप इसको रोक दें और अब इसे धीमी आंच पर करीब 15-20 मिनट तक हम पकाएंगे। अगर बीच में लगे कि ये कढ़ी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें 1 कप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको जितना देर तक आप धीमी आंच पर पकाएंगे ना, जो कढ़ी है उतना ही ज़्यादा लाजवाब बनेगा। इधर ये जो इमली भी हमने भिगो कर रखा था ना, उसमें से 1-2 चम्मच इमली का पानी डाल देंगे ताकि ये जो कढ़ी है अच्छे से खट्टा हो जाए। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी 1 चम्मच लिया था, हल्का सा तवे पर भून लिया था, उसके बाद हाथ से मसल कर इस तरीके से पाउडर कर लिया था। कसूरी मेथी डालने से और इमली डालने से क्या है ना, इसका जो स्वाद है एकदम जो हलवाई बनाते हैं ना उस तरीके का आ जाता है। बस अब इसमें ये बड़ी डाल देंगे। आपको मैं दिखाती हूँ ये जो बड़ी है कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। जब आप इसे कढ़ी के साथ खाएंगे ना, ये मुंह में जाते ही घुल जाएगा, इतना ज़्यादा ये अच्छा लगता है। बस अब बड़ी डालने के बाद ना हम 5 मिनट इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसमें बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालकर बस ये हमारा कढ़ी बनकर तैयार हो चुका है। खट्टा भी है, स्वाद में बेहद लाजवाब है। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व करें, सच मानिए आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। और जब आप इसे खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये किसी हलवाई ने बनाया है, इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।